हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे 27 नवंबर 2022 का करंट अफेयर्स। तो आज का पहला है हमारा करंट अफेयर्स की। जो भी चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को जो यदि 5 से 6 मिनट का होता है तो आप इसे जल्दी से देखने के लिए 1.5 या 1.75x पे कर सकते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला है हमारा ई गवर्नेंस में 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। तो ये JNK में किया गया है, कटरा जम्मू कश्मीर में किया गया। ये इसका आयोजन DARPG और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा किया गया है। नवंबर 2022 में थुरुंगिया राज्य क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन पार्टी प्रेसिडियम में नियुक्त होने वाले भारतीय मूल के जर्मन कौन बने हैं। तो गुरदीप सिंह रंधावा हैं। गुरदीप सिंह रंधावा को नवंबर 2022 में थुरुंगिया राज्य क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन पार्टी के प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। यह पहली बार है कि किसी भारतीय मूल के जर्मन नागरिक को CDU में राज्य प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। अगला हमारा, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 25 नवंबर 2022 को पहले पैरा एस्ट्रोनॉट का नाम दिया। ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने उसका नाम दिया है पैरा एस्ट्रोनॉट। ये दिव्यांग लोगों को अंतरिक्ष में काम करने और उनके आगे बढ़ने की दिशा में एक पहला कदम है। कौन सा फुटबॉल खिलाड़ी है जो नवंबर 2022 में 5 फीफा विश्व कप में स्कोर करने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है। एक क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं जो पुर्तगाल के हैं। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं जो 2022 में 5 विश्व कप गोल करने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। 25 नवंबर 2022 को जो घाना के खिलाफ मैच हुआ था जो कतर में, उसमें यह उपलब्धि उन्होंने हासिल किया है। तो ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं जो ये पुर्तगाल के हैं। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स द्वारा किस पैकेज पेयजल कंपनी का अधिग्रहण किया गया है। तो ये टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने बिसलेरी को अधिग्रहण कर लिया 6 से 7 हजार करोड़ रुपए में। किस लैब ने भारत की पहली कोवर्किंग रिसर्च हब लैब लॉन्च किया है। तो पाइडेक्स ने लॉन्च किया है भारत की पहली कोवर्किंग रिसर्च हब लैब। पाइडेक्स ने नवंबर 2022 में भारत का पहला कोवर्किंग रिसर्च हब और इंक्यूबेशन लैब लॉन्च किया। इंक्यूबेशन मतलब स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए। किस प्लेटफॉर्म ने एसोचैम द्वारा सर्वश्रेष्ठ ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म का पुरस्कार जीता है। तो NIIT डिजिटल ने जीता है। तो NIIT लिमिटेड को एसोचैम द्वारा सर्वश्रेष्ठ ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म का पुरस्कार दिया गया है। 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। यह 26 नवंबर को भारत के श्वेत क्रांति के जनक मिल्क रेवोल्यूशन जो आया था, डॉक्टर वर्गीज कुरियन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन का जन्मदिन 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में घोषित किया गया है। किस दिन को भारत के संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर को भारत के संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 के दिन भारत के संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया और 26 जनवरी 1950 को यह लागू कर दिया गया। अब है कि वर्ष 2021 के तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड्स के तहत लैंड एडवेंचर कैटेगरी में किसे सम्मानित किया गया। तो नैना सिंह धाकड़ को सम्मानित किया तेंजिंग नोर्गे अवार्ड से। अरिटापट्टी और मीनाक्षीपुरम किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल बन गया है। तमिलनाडु का है। अरिटापट्टी और मीनाक्षीपुरम पहला जैव विविधता विरासत स्थल बन गया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं MK स्टैलिन और वहाँ के जो राज्यपाल हैं वो है RN रवि। भारत और किस देश की नौसेनाओं ने पहली बार नसीम अल-वह आयोजित किया है। मतलब नसीम अल-वह है जो एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच में आयोजन किया जाता है। ये ओमान और इंडिया के नौसेनाओं के बीच में किया जाता है। किस राज्य में मूंगफली महोत्सव कड्डेलकाई परी से शुरू हुआ है। तो कर्नाटक राज्य में कड्डेलकाई परी से शुरू हुआ है ये मूंगफली महोत्सव है। तेंजिंग नोर्गे एडवेंचर अवार्ड में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है ग्रुप कैप्टन भवानी सिंह साम्याल को। कौन सी राज्य सरकार ने बांग्लादेश से भागे चीन कुकी समुदाय के 270 आदिवासियों को आश्रय प्रदान किया है। मिजोरम ने। किस संस्था ने RS-200 साउंडिंग रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इसरो ने। तो इसरो की स्थापना 1969 में हुआ था और इसका जो अभी चीफ है इसरो के S सोमनाथ है। 2022 के लिए JCB साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया। 2022 का JCB साहित्य पुरस्कार खालिद जावेद को सम्मानित किया गया। उर्दू के साहित्यकार हैं। टाटा कंज्यूमर ने 7,000 करोड़ में बिसलेरी को अधिग्रहण कर लिया है। बिसलेरी का अधिग्रहण किया है टाटा कंपनी ने 7,000 करोड़ में। यूरोपीय संसद ने किस देश को आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित किया है। तो यूरोपियन पार्लियामेंट है जो रूस को
आतंकवाद प्रायोजित घोषित किया है, क्योंकि रसिया ने यूक्रेन पे हमला किया, इसी कारण यूरोप के द्वारा आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित किया गया है। नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर स्थान पर रहा? तो इसमें नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स में अमेरिका का स्थान पहला रहा और भारत का स्थान 61वां है। अनवर इब्राहिम किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं? ये मलेशिया के हैं जो नए प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं। पाकिस्तान के नए थल सेना अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया? ये लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर को नियुक्त किया गया है। पेमेंट बैंक ने फेस आधारित ई-केवाईसी की शुरुआत की। एयरटेल पेमेंट बैंक ने ई-केवाईसी की शुरुआत की है फेस आधारित के द्वारा। CPCL और किसने तमिलनाडु के नागपट्टनम में 31,580 करोड़ रुपए की रिफाइनरी के लिए JV के साथ समझौते किया था? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ समझौता किया है तमिलनाडु में। हाल ही में अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 किसने जीता? तो मैक्स वर्स्टपेन ने जीता, जो रेडबुल कंपनी के ड्राइवर हैं। रेडिनेस इंडेक्स में पहले नंबर पे अमेरिका है और दूसरे पे सिंगापुर स्वीडन है। भारत की रैंकिंग 61 है। मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत किस राज्य में किया गया है? तो मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत उड़ीसा में किया गया है। हाल ही में किस देश ने हॉसंग 17 या मॉन्स्टर मिसाइल लॉन्च किया? ये उत्तर कोरिया है। हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री किस 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर किस देश के 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पे गए? तो कंबोडिया। गोल्डमैन सैक्स ने इस वित्त वर्ष में भारत का जो GDP ग्रोथ का अनुमान लगाया 5.9 है। हाल ही में 6th ATP एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल फाइनल खिताब जीता नोवाक जोकोविच, जो सर्बिया के हैं। हाल ही में पूर्वोत्तर के पहले यूनानी चिकित्सा क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? सिलचर, आसाम में। तो आसाम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। 53वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन गोवा में किया गया है और 53वां फिल्म IFFI में पर्सनालिटी ऑफ द ईयर किन्हें घोषित किया गया है? चिरंजीवी को। हाल ही में विश्व टेलीविज़न दिवस कब मनाया गया? 21 नवंबर को, हमारे जीवन में टेलीविज़न के महत्व को उजागर करने के लिए। JCB साहित्य पुरस्कार से खालिद जावेद को सम्मानित किया गया है और फीफा वर्ल्ड कप 2022 हो रहा है, 2022 में हो रहा है कतर में, और इसमें जो फुटबॉल है उसका नाम दिया गया अल रिहाला, मतलब जर्नी। हाल ही में भारत के किस देश से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संबंधी वैश्विक भागीदारी अध्यक्ष पद ग्रहण किया? है फ्रांस से। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। हाल ही में केंद्र सरकार ने आदिवासी बच्चों में तीरंदाजी को बढ़ावा देने हेतु कितनी अकादमी स्थापित करने की घोषणा किया है? तो 100। और जो आदिवासी मंत्री हैं वो अर्जुन मुंडा हैं। गांधी मंडेला पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया है? दलाई लामा को गांधी मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्हें विश्व में शांति और अहिंसा का संदेश फैलाने के लिए गांधी मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो जो भी इस चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।